आखिर आदर्श बहू कैसी होती है, उसके गुण कैसी होती है, इस बात को समझने के लिए इस छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन सातों में 6 का विवाह हो चुका था और अब 7वें बेटे का विवाह करना था। 7वें बेटे का विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा दी हुई थी, अच्छी संस्कार दी हुई थी। उस घर में सबका स्वभाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहा करते थे। एक विलक्षण बात थी उस घर में कि घर की रसोई स्त्रियां ही बनाया करती थी, कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती और पति पुत्र सास ससुर देवर आदि को बड़ी प्रेम से भोजन कराती थी। घर में 6 जेठानियां थी और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी हमेशा। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू, तू रसोई क्यों बनाती हो? रसोई बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया भोजन बनाई है। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू, तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड़ प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर में आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हैं? सास बोली, बहू, इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थ का खास धर्म है। उसको तृप्ति होती है, सुख मिलता है, तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका है, अन्न आपका है, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी है। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मेरे को बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूँगी भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वस्थ ठीक रहेगा। सास ने ये बातें सुनी तो मन ही मन सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, यह आप क्या करती हो? रसोई बनाने वाली बहुत हैं, आप परिश्रम क्यों करो? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है, मैं अभी पुण्य नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? बहुएं बोली, इसमें पुण्य क्या है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य हो सकता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होगा? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है, परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह आ गया कि इस बात का हमने अभी तक ख्याल ही नहीं किया था कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से भी पुण्य होता है। यह आइडिया तो बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जाग जाए वही पहले रसोई बनाने बैठ जाए। आपस में खटपट होने लगी। एक कहती कि रसोई मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती है कि मैं बनाऊंगी। सेठ के पास यह बात जब पहुंचा तो उसने कहा कि सब अपनी बारी बांध लो और अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ। पहले जब रसोई तू बना का भाव था घर में, तब 6 बारी बांधी थी। अब मैं बनाऊं यह भाव
घर में आ गया है तो 8 बारी बांधी गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाता है। पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। धनी आदमी घर के काम धंधे के लिए नौकर रखते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़ो ही होता है, उसका भी अपना कुटुंब होता है, परिवार होता है। वह अपने घर का भी काम करता है और आपके घर का भी काम करके पैसे ले जाता है। परंतु आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते हैं और बड़े कहलाते हो। आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ। छोटी बहू सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी, वह उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दी। मशीन की चक्की का आटा गर्म होता है और गर्म ही गर्म बोरे में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। परंतु हाथ से पिसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू हाथ से आटा पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो फूले के का जायका बड़ा विलक्षण है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी है क्या? भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा, माँ जी भले ही पैसा बहुत हो पर आटा तो रोजाना मैं ही पीसूंगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, व्यायाम स्वतः ही हो जाता है, बीमारी नहीं आती, वैद्य और डॉक्टरों की चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई बनाए, आटा तो मेरा पिसा हुआ ही सब खाएंगे। सास ने जेठानियों ने ये बातें सुनी तो विचार किया कि छोटी बहू ठीक बात कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगे। सब चक्की ले आए। सभी चक्की में रोजना 2-2.5 सेर आटा पीसने लगी। आटा अधिक हो गया। अब अधिक आटे का क्या करें? छोटी बहू कहा कि अपनी दुकान में आटे की बिक्री करा दो। छोटी बहू की बात सबने मान ली। यह जो कहती है ठीक ही कहती है। अब छोटी बहू विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब क्या करूं? घर में कुआं था, रोजाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आते थे। छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर कुएं से सब पानी भर दिया। नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वह बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठा क्यों है आज, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोला, अब देखो सब पानी पहले से भरा हुआ है, मैं क्या करूं सेठ जी? सेठ बोला, पता लगाओ पानी किसने भरा है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू पानी तूने भरा है? बहू बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने वैशाख महात्म्य सुना है कि नहीं? बैसाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा पुण्य है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना अन्न देने का नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में 1-2 बार खाते हैं, पर पानी दिन में कई बार पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, पानी ज़्यादा काम में आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी यह आप क्या कर रही हो? लोगों में हमारा मुंह काला होगा कि नहीं? घर में इतनी बहुएं बैठी है और सास पानी भरती है। सास बोली, बूढ़ों को तो जल्दी मरना है, इसलिए उनको पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए। तुम लोग तो पीछे भी कर लोगी। अब सब बहुओं ने भी पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा कि नौकर निकम्मा बैठा है, इसको छुट्टी दे दो। यह बात जब छोटी बहू सुनी तो वह सास के पास गई और बोली, मेरी प्रार्थना सुनो, पिताजी से कहो कि नौकर को छुट्टी ना दें। यह गृहस्थी आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसको छुट्टी ना देकर दूसरे काम में लगा दें। इस बात का सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू का कितना अच्छा भाव है, यह कितनी समझदार है। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगी, आटा भी सब पीसने लगी, पानी भी सब भरने लगी, अब मैं क्या करूं? घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी।
छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सब बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, फायदा क्या होगा। छोटी बहू बोली, माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहो। सास बोली, बता तो सही क्या बात है। बहू बोली, माँ जी जूठन उठाने का बड़ा पुण्य है। आपने महाभारत में कथा नहीं सुनी है क्या? पांडवों ने यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सबकी झूठी पतलें उठाने का काम किया था। जितना छोटा काम होता है उतना ही उसको करने का ज़्यादा पुण्य होता है। अगर झूठन उठाने का ज़्यादा पुण्य नहीं होता तो भगवान यह काम क्यों करते। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई तो छोटी बहू कहा, माँ जी मेरी बात सुनो, इस थाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक है, क्योंकि ये मेरे पतिदेव के हैं, अतः इनको मैं मांजूंगी। सास बोली, जा तेरा पति पीछे है, मेरा बेटा पहले से है, इसलिए मैं मांजूंगी। इस तरह बर्तन मांजने के लिए खटपट होने लगी। आखिर सब बहुओं ने बर्तन मांजना शुरू कर दिए। छोटी बहू विचार करने लगी कि अब मैं क्या काम करूं। सुबह रोजाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था। छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगा दिया। नौकर ने आकर देखा कि सब जगह झाड़ू लगा हुआ है तो वह बैठ गया। सास छोटी बहू के पास फिर गई और बोली कि झाड़ू तूने लगाया है क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आप बोलती हो तो मेरे हाथ से सब काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम तो नौकरों का है, तू झाड़ू क्यों देती है? छोटी बहू कहा, माँ जी आपने रामायण नहीं सुनी है क्या? वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए। कारण क्या था? सबरी रोजाना रात में झाड़ू देती थी, पंपासर का रास्ता साफ करती थी, जिससे ऋषियों मुनियों के पैर में कंकड़ ना चुभे, इसलिए इस सेवा का बड़ा पुण्य है। सास ने देखा कि यह छोटी बहू सबको लूट लेगी, यह सबका पुण्य अकेली ले लेती है। अब सास ने और सब बहुओं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी पड़ती है, जिस घर में कलह होता है वहाँ निर्धनता आ जाती है। सेठ की दुकान में अधिक धन पैदा होने लगा। सेठ ने सोचा कि स्त्रियों के पास भी अधिक धन आना चाहिए। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए जेवर जेवरात से गहने बनवा दिए। गहना स्त्रियों का धन होता है जिसमें पति का भी हक नहीं लगता। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली कि आपके लड़का लड़की हैं, उनका विवाह करोगी तो गहना बनवाना पड़ेगा। मेरे तो अभी कोई लड़का लड़की है नहीं, इसलिए इन गहनों का मैं क्या करूँगी। मेरे माता पिता मेरे को खूब गहने दिए हैं, वे सब मेरे पास तिजोरी में पड़ा हुआ है। सास देखा तो छोटी बहू पास जाकर बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी आप चुप रहा करो, आपको कोई बात कहना तो गांव में हल्ला करना है। काम धंधा करने से पुण्य होता है तो क्या दान करने से पाप होता है? वस्तु देने का तो बड़ा पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास गई और बोली, आपके नौकरों को मैं धोती साड़ी दूंगी। सेठ बहुत राजी हुआ और खुश भी हुए कि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो वह लड़ पड़ती थी, अब कहती है कि मैं दूंगी। अब सास भी दूसरों को वस्तुएं देने लगी, बहुएं भी वस्तुएं देने लगी। घर में वस्तुएं हो गई ज़्यादा और आदमी हो गए कम। पुण्य के दो ही काम है, काम धंधा खुद करना और वस्तुएं दूसरों को देना। ये दो काम होने लगे तो घर में खटपट मिट जाए, शांति हो जाए। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि कन्या देनी हो तो ऐसे घर में दो जिससे वह सुख पाए, कन्या लेनी भी हो तो ऐसे घर की लाओ जिससे हमारे घर में भी सुख शांति रहे। साधु भी ऐसे घरों की भिक्षा लेना चाहते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है
दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो यह कहानी थी आदर्श बहू की। आप देख सुन लिए होंगे इस कहानी के माध्यम से कि एक बहू अच्छे विचार के लाने से पूरे घर की स्थिति में परिवर्तन हो गए और उन्होंने अपने घर में जो खटपट चल रही थी उसे भी सुधार कर रख ली और उस घर में धन की भी वृद्धि हो गई और शांति की भी। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह की अच्छी कहानी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी कहानी आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।